दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 जनवरी 2021। सुबह के कोई 4:30 बजे हैं। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आज का हमारा वीडियो सुनिए, वॉच करिए, देखिए। आज देश में जो हो रहा है और जो होने की पृष्ठभूमि सैकड़ों साल से बन रही है, वह समय नज़दीक आता ही जा रहा है। अभी सुबह सुबह भाई भगवान का भजन करो, ध्यान करो। ऐसा करो, ऐसा करो। सुबह सुबह ऐसी वैसी कटु वाणी मत बोलना। लेकिन दोस्तों, मैं देश की भलाई के लिए बोलता रहता हूँ। इसमें मेरी अपनी भलाई भी है। जहाँ अभी सुबह सुबह देखो, सड़क किनारे पड़े खाना बदोशों को, गरीब लोगों के पास, जिनके पास गुदड़ी नहीं है, चद्दरें नहीं है, रजाई नहीं है, जो कसमसाते पड़े हैं इस इंतज़ार में कब सूरज निकले और कब ये सर्दी जाए, जिनको रात को पूरा खाना नहीं मिला, और भी हजारों बातें हैं। वहाँ कोई सुबह सुबह कोई कड़वी बात बोल ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि वे बड़ी भलाई के लिए बोली जा रही हैं कि लोग जाग जाएं, वरना ऐसा ही होगा। अच्छा भी और बुरा भी। यह आग अभी और भड़केगी। जब तक भड़केगी, जब तक कि यह देशवाणी, ये मंगलवाणी, ये मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया, यह सर्व जनहितकारी जनवाणी पूरी तरह से सुन नहीं ली जाती और लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर लेते। अभी लोग इसका अर्थ नहीं जानते। ये कम सुनी जाती है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी इसका कम सुनना ही अच्छा है। भारत में होगा तो ऐसा ही जैसा यह देववाणी बोलती है, क्योंकि यह परम शक्ति की वाणी है। ऐसा मेरा विचार है और मैंने उसको पकड़ा है, या इस वाणी ने मुझे पकड़ा है कि मंगल सुनो और सुनाओ। देखो, भारत में जो अभी हालात हैं, किसान आंदोलन और दूसरी जो परिस्थितियां हैं बड़ी भयानक हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वे लगभग ऐसी हैं जैसे कि सूखी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, उनमें पेट्रोल छिड़का हुआ है और बस उसमें एक तीली लगाने की देर है। भाई ऐसा हो नहीं जाए, इसलिए मैं इतने जल्दी सुबह सुबह बोलता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ कि लोगों जाग जाओ। क्योंकि 1947 में जो हुआ, 1984 में जो हुआ, 2002 में जो हुआ, गोधरा में जो हुआ, गुलबर्गा सोसाइटी में जो हुआ, जो होता ही रहता है। और जहाँ अबलाएं चिल्लाती रहती हैं, वहाँ तो ऐसा हो सकता है ही नहीं होगा। इसलिए सुबह सुबह चेत जाओ, ज़्यादा आलस्य में प्रमाद में मत पड़े रहो। वरना बुरा हो जाएगा, जिसको मैं बोलता ही रहता हूँ। आज अपने खोखों से बाहर निकलो। यह मुसलमान है, यह चमार है, यह गुर्जर है, ये जाट है, ये आहिर है, ये मीणा है, ये बढ़िया है, ये ब्राह्मण है। अरे इसमें हम क्या करें? इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो हमारा काम नहीं है। समस्त ब्रह्मांड, मान लो ब्रह्मांड की नहीं सोचो तो सारा भारत एक शरीर है।
एक परिवार है। इसमें तुमने नहीं सोचा दूसरों के बारे में तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर आफत आएगी, क्योंकि पूरा एक ही शरीर है। अभी मैं सुबह सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, एक कोई भाई राहुल नागपाल का वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में वो बता रहे थे कि जैसे ही किसान आंदोलन में अंबेडकरवादी लोग गए, जय जय भीम के नारे लगाने लगे, तो बहुत से किसान भाई, जाट गुजर भाई खड़े होकर चलने लगे। देखना, मेरे ध्यान में आया तो मैंने कहा कि भाई किसी ने क्या कहा, इस देश की समस्याओं का कारण क्या है। मुझे इस पर रिसर्च करते करते कई दशक हो गए और मुझे ऐसा लगता है और ये पक्का है कि भारत की असली समस्याओं पर इतना रिसर्च किसी ने नहीं किया जितना मैंने किया है, और समग्र रूप से किया है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, आने वाला भारत इस मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया के चारों तरफ घूमेगा, इसी धुन पर नाचेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह देता, लेकिन ये भविष्य में सिद्ध होगा। हाँ, तो उस वीडियो को देखकर वह ये कह रहा है। तो भाई किसने क्या कहा? भाई मनु ने क्या कहा? लोग उसको मनु महाराज भी कहते हैं। भाई मनु ने क्या कहा? भाई यह कहा, हम बोलते रहते हैं, सारी दुनिया जानती है। भाई उस शंकराचार्य ने क्या कहा? भाई उस बंच ऑफ थॉट्स क्या कहती है, जो अभी भी पूजनीय है। देखो, हम खुल्लम खुल्ला इसलिए बात कर रहे हैं कि इसी में देश का भला है, और अब भला तो होता जाएगा, चाहे कुछ थोड़ी भयानकता के बाद भला तो होगा, क्योंकि ये ईश्वरीय प्रोग्राम है। तो मैंने क्या कहा? राहुल नागपाल ने वो कहा, तो मेरे ध्यान आया भाई मनु ने क्या कहा, उस शंकराचार्य ने क्या कहा, वो बंच ऑफ थॉट्स क्या कहती है। भाई वो चौधरी चरण सिंह ने क्या कहा था जब जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने के चांसेस थे कि ये चमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भाई वो महेंद्र सिंह टिकैत ने क्या कहा? वह चमारी मायावती जिसका बड़ा बावेला हुआ और आखिरकार उसको माफी मांगनी पड़ी। मैं जब छोटा सा था तो ये उसी समय की बात है जबकि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की कोई बात चल रही थी, इंदिरा गांधी के समय, जबकि टसल सा चल रहा था। तो मेरे गांव के पड़ोस के मुसलमान ने क्या कहा, उसका नाम मैं भूल गया, कि यदि एक चमार जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन गया तो भाई मैं तो इस कुएं में गिरकर जान दूंगा। यह एक हकीकत है। सारे हमारे गांव में आसपास हल्ला मच गया कि फलाने गांव के मुसलमान ने ये कहा है कि ये चमार जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन गया तो मैं तो इस कुएं में गिर करके जान दूंगा, डूब करके जान दूंगा। भाई ये राहुल नागपाल ने अब क्या कहा मैंने सुना, और इस मंगल ने क्या कहा? मंगल ने भी कहा जो ये अपने इस खोखे में, इस खोखे में बोलता रहता है, और वह समझता है कि आने वाला भारत इसी फार्मूले के चारों तरफ घूमेगा। देश का बचाव ही तब होगा, देश प्रगति तब करेगा, और देश के लोगों की जान ही तब बचेगी। वरना ये दलित, ये पिछड़ा, ये
लोअर ओबीसी, ये अपर ओबीसी, बढ़िया ब्राह्मण सब एक दूसरे की जान ले लेंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, और ये मैं सबको प्यार करता हूँ, इसलिए सीधे सीधे कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल ये वाणी सुनी जाएगी और उद्धार तो इन्हीं लाइनों पर होगा। आज जो हम देखते हैं कि भाई देखो, वह उसकी आवाज़ आई, वे लोग उठ उठ कर चल दिए। देश की समस्याओं का कारण यह है कि देश लोग बटे हुए हैं। ये गरीब वर्ग है, हम बताते रहते हैं, पिछली वीडियो में बताते आ रहे हैं। देश को किसान आंदोलन में 1 लाख ट्रैक्टर आ जाएंगे, आ रहे हैं, 2 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं, और सारे लोग आते जा रहे हैं। भाई क्यों आते जा रहे हैं? क्योंकि ये अपर ओबीसी ग्रुप को हिट हुआ है। क्यों? अपर ओबीसी ग्रुप जो पहले से बीजेपी का बड़ा समर्थक था, लेकिन अभी उन पर चोट होने से ये है कि भाई अब ऐसा हो गया, अब तो ऐसा करो। कभी कोई एक ट्रैक्टर नहीं आया, मैं किसी को टोंट नहीं कस रहा, लेकिन असलियत तो असलियत है। और मैं समझाता रहता हूँ अपर ओबीसी, अपर ग्रुप को भी, सवर्ण ग्रुप को भी, देखो ये हिंदू मुस्लिम जो तुम 90% 10% करते रहते हो, एक दिन ये 10% वर्सेस 90% हो जाएगा और आप लोगों की आफत आ जाएगी। आप आंखें खोलो, भूतकाल में हुआ जो हुआ उसको भूलो नहीं, उसको भुलाओ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। आज जो हम आंदोलन देखते हैं बड़ा अच्छा है, इससे देश का उद्धार होगा। हमारे 3 किसानी बिल वापस लो, हम घर जाएं, हमारे 3 किसान बिल वापस लो, हम घर जाएं। भाई परमात्मा को इडियट नहीं है, वह उसको अपना काम कराना है। जरा रुक जाओ। आप क्या कहते हो? भाई ईवीएम जिसने पूरे देश को किडनैप कर लिया, अरे भाई ये हमारे कोई जाट गुजरों का, हीरों का, इनका मीणाओं का, इनका कोई ये थोड़ी है। हमारी बीजेपी पार्टी ने किया हुआ अच्छा किया होगा और ये हमको फ़ायदा पहुंचाती होगी। भाई पुलवामा इसमें क्या करना, भाई राफेल में क्या करना, भाई 370 तो अच्छा हुआ, भाई यूएपीए में हमारा क्या बिगड़ेगा, भाई सीएए तो उनका है, अरे भाई बाबरी मस्जिद तो उनका है, रविदास मंदिर तो उनका है, भाई SC/ST एक्ट उनका है, हमारा नहीं है। 3 किसानी बिल आया, भाई ये हमारा है। भाई देश के सारे किसानों आ जाओ, सारे दलितों आ जाओ, सारे मुसलमानों आ जाओ, क्योंकि सब किसान है। आ जाओ, आना चाहिए, लेकिन सबको एक शरीर समझ करके समस्याओं को लेना चाहिए। यह अभी मैंने पहले ही बोलता आया हूँ, यह टर्न गलत इसलिए लेगा, यह अभी इसलिए अटकेगा कि जब अपने पर चोट हुई तो लाखों ट्रैक्टर ले आओ। यहाँ भूख से प्यास से चिल्लाते माताएं बहनें चिल्लाती रहो, सर्दी में पड़े रहो, खून बेचो, इज्जत बेचो। ये गरीब लोअर ओबीसी भी ये करो, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। इसमें हमें क्या है? आज नहीं तो यही सोचना पड़ेगा, और यही सोचना पड़ेगा जो इस मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया में बताया गया है, ग्रेट इंडिया फार्मूले में बताया गया है, इस ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला श्रीयंत्र में बताया गया है। मैं कहता हूं लोगों सब चेत जाओ, चेतना ही पड़ेगा वरना मर जाओगे। और मरना तो सबको है, भयानक तरीके से, समय से पहले, दर्दनाक तरीके से, बुरी तरह से मरोगे। ये ईवीएम, ये सीए, पुलवामा, ये यूएपीए, ये मजदूरों का पलायन और ये सारी चीज़ें ये ऐसे ही नहीं हैं, ये भयानकता को इंगित करती हैं जो आग देश में आ सकती है यदि यह आंदोलन टाएं फिस हो गया तो। और देखो, मैं सबका भला चाहता हूँ। मैं मेरे सवर्ण भाइयों का समझ लो या
बढ़िया ब्राह्मणों को अब समझ लो, मैं उनको क्लियर कहता हूँ कि भाई देख लो, भविष्य में हुआ जो हुआ, अब जो पोलराइजेशन हो रहा है, इतना इस तरह से हो रहा है, देख लो। यह 10% वर्सेस 90% वाला हो रहा है, और आप लोगों की, पैसे वालों की आफत आ जाएगी। यह मेरा निष्कर्ष है। जो आग भविष्य में लगने वाली है उसको अभी से डिफ्यूज कर दो। मैं सबका भला चाहता हूं, और ऐसा ही होगा, चाहे वो अभी हो, चाहे वो साल भर बाद हो, 6 महीने बाद हो। 40 साल पहले भी मुझे पता था कि ऐसा होगा, और इन लोगों की भी आफत तगड़ी आएगी। और बुरा नहीं माने तो इनकी भले के लिए मैं कहता हूं कि इनकी आंखें खुल जाएं। ये जो अपर ग्रुप है, ये भयानक तरीके से, भयानक नरसंहार की तरफ, भयानक जेनोसाइड की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और शायद इनकी आंखें तब खुलेंगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं 4 बजे, 4:30 बजे मैं यहाँ आ जाता हूँ। सभी अपने भाई बंधु हैं, सभी का भला होना चाहिए। भारत इस तरह से बटा हुआ है कि किसी को भारत दिखाई नहीं देता। 1000 किलोमीटर से कोई आया, सबसे पहले भाई कौन लोग हो? अरे भाई वो है। अरे भाई दूर बैठ, तू हमारा नहीं है। अच्छा भाई तू हमारी जाति का, आजा भाई आजा। यहाँ पर हर एक जाति एक देश है। यही भूतकाल में हमें भयानकता की तरफ ले गई थी, गुलामी की तरफ ले गई थी। यही अब ले जाएगी यदि हम नहीं चाहते तो। लेकिन एक छोटी सी आवाज़ है, यह देववाणी है। मैं तो इसको एक इंटरप्रेट करता हूँ। ये ग्रेट फार्मूला है, ये सबको बचाव देगा, संरक्षण देगा। लेकिन देख लो कब लेना चाहते हो, होगा तो ऐसा ही। मैं ये खुल्लम खुल्ला क्यों कह रहा हूँ? क्यों मेरा परमात्मा, मेरे फरिश्ते ऐसा ही बोल रहे हैं कि ऐसा ही बोलो, और मुझे पता है कि ऐसा ही होगा। वरना देखो ये छोटे छोटे से लोग, ये SC/ST के 30% लोग, ये लोअर OBC के लोग, ये अपर OBC के लोग, ये बढ़िया ब्राह्मण, ये सवर्ण लोग एक दूसरे की चटनी बना देंगे। हालातें ऐसी भयानकता की और ही ले जा रही हैं। इसलिए आज नहीं तो कल ये सुनना ही पड़ेगा। चाहे अभी सुन लो, चाहे काफ़ी नुकसान कराने के बाद ही सुन लो, एक दिन तो ऐसा ही होगा। यह मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया की आवाज़ जो कितनी सुनी जा रही है, ज़्यादा सुनी जाएगी तो ज़्यादा भयानकता कम होती जाएगी। और 90-100% सुनी जाने के बाद ये शाइनिंग इंडिया में बदल जाएगी। तब भारत महान भारत बनेगा और विश्व शक्ति बनेगा। ऐसे ही नहीं बनने वाला। और मुझे फ़क्र है, इसमें कोई बुराई नहीं कि जो टोटल सम प्लानिंग है, जो रिसर्च है, जो पहुंच चाहिए, जो किया है, शायद इंडिया में इस मंगल के जैसा किसी ने नहीं किया। इसलिए ऐसा होगा। मैं अपने आप को प्रोपोगेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि और कोई आवाज़ ऐसी आई नहीं रही तो मैं क्या करूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई महाराजा बन जाऊंगा या महाराजा हूं। मैं तो एक छोटा सा एक सेवक हूं। जो इस मॉडल को ज़्यादा मानेगा वही देश का सम्राट बनेगा। ये तो अपना अपना रोल है। स्वतंत्रता संग्राम में देखो ना, कितने लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, उस काले पानी में चले गए, फांसी पर चढ़ गए, जिनको कोई जानता भी नहीं, लेकिन जिनका भी बड़ा योगदान है। और मज़े किसी ने लिए PM कोई बना, राष्ट्रपति कोई बना, कोई लूटता है, कोई पुलवामा कराता है, कोई फलाना कांड करता है। उसकी लीला भी है, ये भी हमें मानना है। उसकी लीला के साथ साथ आप लोगों की लीला भी है। यदि आप ये अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और भारत को ऐसा ही करना पड़ेगा। और देखना, भारत एक दिन
इसी वाणी इसी धुन के चारों तरफ डांस करेगा, तभी देश का उद्धार होगा, बचाव होगा और देश महान बनेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।